पिछले कुछ दिनों में गैर मुस्लिमों को वजीफ़ा बताने के हवाले से एक वीडियो अपलोड की गई थी। उसके बारे में एक भाई सवाल करते हैं, मोहतरम अगरचे वो गैर मुस्लिम है और इसका अल्लाह पर यकीन ही नहीं, तो ऐसे में इसको अस्माए हुस्ना के विर्द का कैसे कहा जा सकता है? और अगर वो पढ़ भी ले यानी विर्द जारी भी रखे, तो ऐसे में विर्द अपनी तस्वीर क्यों कर दिखा सकता है, चूँकि वो ज़हनी कशमकश के साथ इसको पढ़ता रहेगा, क्योंकि इसे अल्लाह की ज़ात और ऐसे विर्द पर यकीन ही नहीं। मेरा ख़्याल ये है कि आपने पहली वीडियो मुकम्मल तवज्जो से नहीं सुनी या पूरी नहीं सुनी। वहाँ पे भी आपको एक बात समझाने की कोशिश की गई थी। अब दोबारा इस बात को समझें कि एक आदमी किसी मुश्किल में गिरफ़्तार है, उसका मज़हब कोई भी है, जब वो मेरे पास आता है तो उसे पता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, मैं इस्लाम के मामलात में दाखिल हूँ, तो वो मेरे पास किस लिए आ रहा है यहाँ मेरे पास? या मुझे समझा सकते हैं? बिल यकीन वो उसको मेरे मज़हब के साथ कोई मामला नहीं है। वो ये समझ रहा है कि मुझे एक रहनुमाई दरकार है और अल्लाह का कोई भी बंदा ऐसा जो उसको दिल को लगा, वो समझता है कि वहाँ से मुझे उसकी जो है रहनुमाई मिल सकती है। अब वो ईसाई है या यहूदी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, ये बारिश है, हवा है, ऑक्सीजन है, पानी है, खुराक है, खाना है, अकल है, दानिश है। ये क्या अल्लाह ताला ने इसकी तकसीम इस वजह से रखी हुई है कि ये यहूदी है और ये मुसलमान है? अगर तो ये तकसीम उसकी इस तरह से हो तो मुसलमानों को तो इस वक्त दुनिया के ऊपर गालिब तरीन होना चाहिए। ईसाइयों के बाद जो दूसरी बड़ी तादाद है वो मुसलमानों की है, लेकिन हम कहाँ पर खड़े हैं? इसलिए कोशिश ये करें कि जब कोई गैर मज़हब का आदमी आपके पास आता है तो उसे ज़्यादा अच्छे अंदाज से पेश आएँ, ज़्यादा अच्छे हुस्न सलूक के साथ उसके साथ पेश आएँ। ये इस्लाम की एक खिदमत है। अगर आप मेरी इस बात को समझें तो ये इस्लाम की एक खिदमत है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें। अब बात ये रही कि उसे इत्तेकाद नहीं होगा। भाई जब वो मेरे पास आ गया तो वो तो एक इत्तेकाद के साथ ही आया कि मुझे यहाँ से कोई फैज़ मिलेगा, मुझे यहाँ से कोई रहनुमाई मिलेगी। और दूसरा मेरा तरीका ये है कि मैं किसी भी आदमी को वाज़ेह तौर पर बताता हूँ कि ये अल्लाह ताला के नाम है, ये इनके मायने हैं और ये आपका मसला है और ये इस हवाले से आपको फ़ायदा देंगे। और वो इस यकीन के साथ उठता है, वो इस यकीन के साथ उन अल्फाज को लेके जाता है पढ़ने के लिए कि अल्लाह ताला की ज़ात उसको फ़ायदा देगी। इसलिए बदगुमानी से बचना चाहिए। आप अगले आदमी की मदद करें जो पढ़ाई कर रहा है अल्लाह ताला के नामों की, वो एक यकीन के साथ पढ़ाई लेके गया और अगर उसने नहीं करनी होगी तो वो करेगा ही नहीं। बेयकीनी के साथ तो एक मुसलमान भी अगर दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला तू चाहे तो मुझे दे दे, तू दे सकता है कि नहीं दे सकता, मैंने दुआ मांगी अल्लाह ने कबूल नहीं की, तो ये चीज़ें ऐसी दुआएं तो कोई मुसलमान करे तो वो भी बेमकसद हैं। तो आप का ये सवाल जो है ना, ये बस सिर्फ एक वो वक्ती जज्बात का है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो मामला ये है कि आप बस एक बात याद रखें कि किसी भी गैर मुस्लिम का काम, उसका मसला अल्लाह ताला के अस्मा के पढ़ने से, अल्लाह ताला के ज़िक्र से हल होता है, अल्लाह ताला को याद करने से हल होता है, अल्लाह ताला से दुआ करने से हल होता है। तो वो इस्लाम की तरफ एक कदम उठा रहा है। आप उसकी उसमें मदद करेंगे या आप उसे उस कदम को रोकेंगे, ये आपके ऊपर है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और मामलात को बेहतर तरीके से समझने की सलाहियत अता फ़रमाए। आमीन।